नमस्कार। आज हम ईरान इजराइल संघर्ष पर बात कर रहे हैं। जो स्थिति है वो काफी गरमाई हुई लगती है। हाँ बिल्कुल। आज 23 जून 2025 तक जो भी जानकारी है उस पर एक नजर डालते हैं। कोशिश यही रहेगी कि इस पूरी उलझी हुई तस्वीर के जो मुख्य पहलू हैं, जैसे हाल के हमले, उनका असर क्या हुआ और दुनिया भर से क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, उन्हें संक्षिप्त में समझें। बिल्कुल, ये हालात असल में बहुत तेजी से बदल रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हालिया हमलों के सिलसिले से। हाँ, और ये हमले पिछले कुछ दिनों में वाकई तेज हुए लगते हैं। इजराइल ने खबरों के मुताबिक ईरान के कई इलाकों में हवाई हमले किए हैं और निशाने भी मतलब काफी अहम चुने गए हैं। फाडो, नतांज, इस्फहान, परमाणु स्थल, ये तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण जगह हैं। बिल्कुल, सबसे सुरक्षित और महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं ये। और सिर्फ यही नहीं, तेहरान की जो इवन जेल है और IRGC मतलब रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के मुख्यालय, उनको भी निशाना बनाया गया है। इसमें एक और एंगल जो जुड़ रहा है वो है अमरीकी भागीदारी की खबरें। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की बात चल रही है। हाँ, मैंने भी सुना। B-2 बॉम्बर्स और टॉमाहॉक मिसाइलों के इस्तेमाल की बात है। बिल्कुल, और अमरीकी सूत्र तो दावा कर रहे हैं कि परमाणु ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि देखिए, इसकी स्वतंत्र पुष्टि का भी इंतजार है। सही बात है। ये जानना बहुत जरूरी होगा कि क्या अमेरिका वाकई सीधे तौर पर शामिल है या ये सिर्फ दावे हैं। उधर ईरान ने भी जवाब दिया है। तेल अवीव, हाइफा, बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे शहरों पर करीब 22 से 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गईं। हाँ, लेकिन खबर ये है कि ज्यादातर को हवा में ही रोक लिया गया। हाँ, गनीमत रही, पर कुछ मामूली चोटें आई हैं लोगों को और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। और एक बात जो ध्यान खींच रही है वो है ईरान का हुर्मुज़ जलडमरू मध्य को बंद करने पर विचार करना। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मतलब ये सिर्फ धमकी नहीं है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था, खासकर तेल सप्लाई पर दबाव बनाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका हो सकता है। लेकिन क्या वो ऐसा करेंगे? इसमें जोखिम भी तो है उनके लिए। जोखिम तो है, बिल्कुल है, लेकिन इसकी धमकी देना ही बाजारों में खलबली मचाने के लिए काफी है। और साथ ही इलाके में GPS सिग्नल जैम करने की खबरें भी आ रही हैं जो तनाव और बढ़ा रही हैं। इन सब का नतीजा जमीन पर खासकर ईरान में काफी भयानक नजर आ रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उनके मुताबिक सैकड़ों आम नागरिकों की मौत हुई है। हाँ, और कई घायल भी हैं। और चिंता की बात यह है कि अस्पतालों और जेलों जैसे नागरिक ठिकानों पर हमलों की खबरें हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल, और इसका एक मानवीय पहलू भी है। मतलब तेहरान और आसपास के इलाकों से हजारों शायद लाखों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। हाँ, ये एक बड़ा विस्थापन संकट बनता जा रहा है। हमलों और बुनियादी सुविधाओं पर जो दबाव पड़ रहा है उसके कारण लोग भाग रहे हैं। जाहिर है इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया की नजरें इस पर हैं। अलग अलग देशों से प्रतिक्रियाएं कैसी हैं? प्रतिक्रियाएं देखिए बटी हुई हैं। रूस ने परमाणु तबाही की आशंका जताई है, हमलों की निंदा की है। और अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, उन्होंने अलग अलग स्तरों पर इजरायल का समर्थन किया है। वहीं फ्रांस, स्पेन जैसे देश हैं जो बातचीत और कूटनीति पर जोर दे रहे हैं। तो मतलब दुनिया एकमत नहीं है इसमें। बिल्कुल नहीं, और इससे कोई साझा समाधान निकालना और मुश्किल हो जाता है। राजनीतिक तौर पर भी काफी कुछ चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बयान आया कि हमले शानदार थे। उन्होंने ईरान में सत्ता बदलने की तरफ भी इशारा किया। हाँ, ये बयान काफी अहम है। हालांकि अमेरिकी रक्षा अधिकारी कह रहे हैं कि सत्ता परिवर्तन उनका मकसद नहीं है। तो ये देखना होगा कि ये सिर्फ बयानबाजी है या रणनीति में कोई बदलाव है। और ईरान के नेता मॉस्को गए हैं, पुतिन से मिले हैं। उनके विदेश मंत्री लगातार कह रहे हैं कि उन्हें अपनी संप्रभुता की रक्षा करने का अधिकार है। वो मुश्किल वक्त में सहयोगियों का साथ ढूंढ रहे हैं, ऐसा लगता है। इस बीच कई देश अपने नागरिकों को ईरान से निकाल रहे हैं। ब्रिटेन, थाईलैंड, आयरलैंड। हाँ, भारत भी। हाँ, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। करीब 1700 भारतीयों को निकाला गया है। ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर माने जा रहे हैं। तो इस सब का मतलब क्या निकाला जाए? आगे क्या हो सकता है, कुछ अंदाजा है? देखिए, इजराइल की तरफ से कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि शायद उनके फौरी सैन्य लक्ष्य पूरे हो गए हैं। वो आने वाले दिनों में तनाव कम करने की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया है कि आगे की कार्रवाई ईरान के अगले कदमों पर निर्भर करेगी। तो मतलब अभी कुछ पक्का नहीं है। बिल्कुल, और इसका असर वैश्विक बाजारों पर तो दिख ही रहा है। शेयर बाजार, तेल की कीमतें, सब में उतार चढ़ाव है। खासकर हुर्मुज़ जलडमरू मध्य वाली बात से, है ना? हाँ, उसके बंद होने की आशंका से अनिश्चितता और बढ़ गई है। ये दिखाता है कि कैसे एक क्षेत्रीय संघर्ष पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है। तो संक्षेप में कहें तो ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, एक मानवीय संकट गहरा रहा है, दुनिया बटी हुई नजर आ रही है, और आगे क्या होगा इस पर एक बड़ा सवालिया निशान है। हाँ,
आगे कुछ खास बातों पर नज़र रखनी होगी। एक तो ये कि परमाणु ठिकानों को असल में कितना नुकसान हुआ है, इसका सही आकलन